इस वीडियो में हम समझने वाले हैं केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 11th में हैं उसका 11th का जो केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसका बेसिक केमिस्ट्री हम अच्छे से समझाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बेसिक केमिस्ट्री है पहला चैप्टर, और उसमें पहला हमको चीज पढ़ना है परमाणु, यानी कि हमको परमाणु के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और उसके एटम के बारे में पढ़ना है। परमाणु एटम दोनों ही एक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यह है परमाणु। तो इसके पहले हम डिफिनेशन को समझेंगे और उसके जनरल स्टडीज को समझेंगे। आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको वीडियो के नीचे में व्हाइट कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर दबाइए और प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए हम समझते हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हमको समझना यहाँ पर है कि परमाणु का डिफिनेशन। तो परमाणु का डिफिनेशन क्या होता है? पदार्थ का वह सबसे सूक्ष्म कण, पदार्थ का वह सबसे सूक्ष्म कण जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता है उसे परमाणु कहते हैं। इस प्रकार इसका डिफिनेशन हो गया। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। अब परमाणु के वो कौन कौन से 3 मौलिक कण हैं यहाँ देख सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। ये जो परमाणु है, परमाणु का आकार जो होता है वह गोलाकार होता है। परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है, और इसके बीच में होता है केंद्र। इसके बीच में होता है केंद्र यानी कि सेंटर, और इसके बीच में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर घूमते रहता है अपने वृत्ताकार कक्षा में, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। तो अब हम समझाते हैं आपको अणु के बारे में, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बारे में समझाते हैं। तो चलिए इसको बताते हैं। तो अब समझते हैं हम अणु के बारे में। अणु का डिफिनेशन देखिए क्या होता है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करता है। ये हो गया इसका डिफिनेशन। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण किस प्रकार करता है, इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का परमाणु है और दूसरा भी एक हाइड्रोजन का परमाणु है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है इसके बाह्यतम कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन से बंधन बना लेगा, और दूसरा ये भी हाइड्रोजन इसके बाह्यतम कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन से बंधन बना लेगा, यानी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो मेरा जो तत्व बनेगा वो बनेगा H2, जो कि मेरा अणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो इस प्रकार इसका डिफिनेशन हुआ और ये इसका उदाहरण हुआ। तो इस प्रकार से अणु का डिफिनेशन क्लियर हुआ और इसका उदाहरण भी हो गया, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम दूसरे कौन। मेरा टॉपिक है यौगिक, यानी कि कंपाउंड। तो चलिए हम कंपाउंड को समझते हैं कि यह क्या है। 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर यौगिक का निर्माण करता है, यानी कि 2 या 2 से अणु मिलकर यौगिक का निर्माण करता है। तो उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि H2O एक अणु, हाइड्रोजन यानी कि H2 यहाँ पर एक अणु है, और ऑक्सीजन O2 यहाँ भी एक अणु है। तो H2O प्लस O2 मिलकर H2O बना, ठीक है। उसके बाद है यौगिक यानी कि कंपाउंड बना। तो इसको हम समझेंगे कि आखिर वाटर जो है यानी कि H2O कैसे बना, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के भी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से बंधन बना लिया और साझा कर लिया, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन से साझा करके बंधन बना लिया, और जिस प्रकार हमको H2O एक यौगिक कंपाउंड हमको मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार यौगिक का यानी कि कंपाउंड का डिफिनेशन हुआ और यह उदाहरण हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर देख सकते हैं आयन। आयन को इंग्लिश में भी आयन ही बोला जाता है। तो आयन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? आवेशित कण को आयन कहते हैं। आवेशित कण को आयन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि कोई भी कण है, कोई भी एलिमेंट है, उस पर प्लस और माइनस चार्ज रहेगा, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो वो आवेशित यानी कि आयन कहलाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन पर H+ हुआ, ठीक, ऑक्सीजन पर 2 माइनस हुआ, क्लोरीन पर माइनस हुआ, और आयरन पर प्लस हुआ, ठीक। तो इस प्रकार का जो एलिमेंट रहेगा यानी कि इस प्रकार का जो तत्व रहेगा वो सभी क्या कहलाएगा? आवेशित आयन कहलाएगा, यानी कि आयन कहलाएगा, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं नमक। ये क्या है? नमक का फॉर्मूला आता है NaCl। जब इसको आप एक बर्तन में पानी लीजिए और इसमें आप क्या डालें? नमक। क्या डालना पड़ेगा आपको? NaCl। जैसे ही आप इसको नमक को डालिएगा पानी में, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? Na+ और Cl- टूट जाएगा। क्या होगा? Na+ और Cl- टूट जाएगा। Na+ और Cl- में टूट जाएगा और ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो समझ सकते हैं हम कि आयन क्या कहलाता है और उसका एग्जाम्पल क्या हुआ। तो इस प्रकार हुआ आयन का डिफिनेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट।